बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंटरेस्ट से तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट्स ऑफ पेपर सिटी का जो पेपर होता है उसका जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं 24% अप टू इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन कहते हैं कि अगर हम 20% अप टू लेते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो लेट्स इसको हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर इसका है सॉल्यूशन। तो ये है वो सॉल्यूशन, यही है 24% अप टू इज वर्ड। तो आप इस तरह करना है 24% इज अपनी जगह और ये आप मीनिंग इन मैथमेटिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 24% डिवाइड बाई 100, अब हाफ परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 24 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, वेरी सिंपल है। आप अगर इस तरह करते हैं कि इस 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो और फिर इसको 100 पर डिवाइड करते हैं तो ये 48/100 बन जाएगा। अब अगर आप डिवीजन बाई 100 करते हैं तो ये 0.48 के बराबर होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट रिजल्ट होता हो गया वो है को और रिजल्ट है तो आपका जो करेक्ट रिजल्ट है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.48। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं क्वेश्चन नंबर 50 इन दिस पेपर, अ मोटर एंड मोटरिस्ट ट्रेवल 90 माइल्स विद द रेट ऑफ 20 माइल्स पर आवर। एक मोटरसाइकिलर है जो ट्रैवल करते हैं एक डिस्टेंस को जो 90 माइल्स इसका जो लेंथ है, जबकि ये इसका जो रेट है इट मीन इसका वेलोसिटी है वो 20 माइल्स पर आवर। इट मीन 20 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये मोटराइज्ड जा रहा है। इफ ही रिटर्न द सेम डिस्टेंस ऑफ द सेम डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 40 माइल्स पर आवर। अगर ये मोटरिस्ट ऐसा करते हैं कि इसी डिस्टेंस को कवर करता है लेकिन अब ये रिटर्न में आ रहा है और इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गया, अब ये है 40। तो व्हाट इज द ट्रेवल एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप। अगर इंटायर ट्रिप में हम एवरेज स्पीड मालूम करते हैं इट मीन दैट एक बंदा एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊँ कि आप इसको अच्छी तरह सॉल्व कर सके। तो ये है तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिया। एक पॉइंट है पॉइंट ए, दिस इज मोटरसाइकिलिस्ट, एंड यहाँ पर पॉइंट बी है। तो अब दिस बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड द लेंथ ऑफ द पाथ इज 90 माइल्स। अगर इसका जो लेंथ है ये 90 माइल्स है और ये मोटरसाइकिलिस्ट अगर इस तरफ जा रहा है तो इसका जो स्पीड है वो 20 माइल्स पर आवर है। लेकिन अगर अब वापस आ रहा है तो इसका जो स्पीड है अब वो 40 माइल्स पर आवर। इट मीन इसका स्पीड अब ज़्यादा है। तो आपने इसका एवरेज मालूम करना है। अगर आप सोचते हैं यहाँ पर देखते हैं कि 20 माइल्स की स्पीड से अगर जाता है तो इसको टाइम ज़्यादा लेगा। अगर आप 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रहा है तो अब ये टाइम कम लेगा। तो हम इस तरह करते हैं कि इसका एवरेज मालूम करते हैं कि अगर इस स्पीड से ये जा रहा है तो आने जाने का टाइम एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 20 प्लस 40 ये दोनों स्पीड है डिवाइड बाई 2, तो आप 20/40 इज इक्वल टू 60/2। यहाँ पर आपका रिजल्ट बन जाएगा 30 माइल्स पर आवर। इसका मतलब ही हुआ अगर ये बंदा इसी 30 माइल्स पर आवर स्पीड से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक वापस आ जाता है तो वही स्पीड ये काफ़ी है। ये 20 और 40 यस इज नॉट इम्पॉर्टेंट देन। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो है ऑप्शन डी 30 माइल्स पर आवर। क्वेश्चन नंबर 51। अब क्वेश्चन नंबर 51 कहते हैं व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 16 यूनिट। अगर एक सर्कल है और इसका रेडियस 16 यूनिट है, अब यहाँ पर यूनिट मीन मीटर है या किलोमीटर है, जस्ट यूनिट हो, तो आपने तो इसका सर्कमफेरेंस किसके बराबर होगा। तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब सर्कमफेरेंस होता क्या है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। यहाँ पर अगर मैंने सर्कल ड्रा किया होता तो बहुत अच्छा होता। तो यहाँ पर इस तरह है कि अगर एक सर्कल है,
जस्ट ये होता है सर्कल। अगर एक सर्कल है तो इसका जो सरकमफेरेंस होता है ये इक्वल होता है 2πr के। सर्कल का ऑटोमेटिक रेडियस होता है, तो ये क्या होता है, ये इसका रेडियस होता है। अगर आप इस तरह करते हैं कि इसको यहाँ पर इसका रेडियस पुट करते हैं तो आप इसका सरकमफेरेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 60। आप सिंपल यहाँ पर इसको मल्टीप्लाइड कर दो तो आपका रिजल्ट ये बन जाएगा। अब आपका जो रिजल्ट है ये नहीं है, क्यों, उन्होंने इस तरह कि इसको पाई को यहाँ पर फुट नहीं किया। अगर आप यहाँ पर 5 फुट करते हैं तो आपका रिजल्ट ये होगा। अगर आप यहाँ पर 5 फुट नहीं करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पर कि रिजल्ट में पाई कैलकुलेटेड है या नहीं। तो अब इस तरह कैलकुलेशन है 2π, जबकि 16 इज द वैल्यू ऑफ r, दिस इज द रेडियस। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 32π, तो आपका रिजल्ट इन टर्म ऑफ पाई बन जाएगा 32π। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन ई इज करेक्ट 32π। अगर आप यहाँ पर 5 को पुट कर दें जिसकी वैल्यू है 3.14, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 100 प्लस, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहते हैं, एक्स रेज़ टू पावर ए मल्टीप्लाइड बाई, ये है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर बी इज इक्वल टू 1। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जिसका पावर ए और बिलतरतीब बी है तो ये इक्वल टू 1 है। एफ यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स की वैल्यू बी गिवन है प्लस माइनस 1, देन ए प्लस बी इज व्हाट। तो आइए देखते हैं नंबर, तो यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर ए एक्स रेज़ टू पावर बी इज इक्वल टू 1। ये सिंपल रूल है कि आप अगर x का पावर a है और x पावर b है और ये दोनों जो बेस है ये सेम है तो आप इसके पावर को ऐड कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल लॉस है, 4 एक्सपोनेंशियल लॉस हम यूज़ करते हैं जिसके डिवीजन के लिए भी होता है, समथिंग पावर रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर x रेज़ टू पावर a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो a प्लस बी जो पावर में है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सिंपल यहाँ पर इसको पुट कर दो, x की वैल्यू a प्लस माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप देखते हैं एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग 110 लाख, जिस तरह कोई भी वैल्यू स्मॉल वैल्यू है ज़्यादा वैल्यू होते हैं तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर इसका पावर 0 होगा तो ये इक्वल टू 1 होगा, स्ट्रिक्ट कंडीशन है। तो अब चूंकि अब प्लस माइनस 1 का पावर a प्लस बी और ये इसका रिजल्ट है 1, इट मीन इसका पावर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू a plus b is equal to option C is correct, that's 0. Now another question, this is very important। ये क्वेश्चन कहते हैं 10 years ago, 10 साल पहले मोहसिन was 3 as old as राबिया। मोहसिन जो था वो 3 था, 3 टाइम था राबिया का। इट मीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जांपल है तो कि अगर राबिया का एज 10 था तो मोहसिन का एज 30 था। मोहसिन 3 था, ये 3 टाइम था राबिया का। बट 10 years hence, अब 10 years बाद ही विल ओनली ट्वेस, अब ये ट्वेस बन जाएगा। फाइंड मोहसिन प्रेजेंट एज, आपने मोहसिन के प्रेजेंट एज को मालूम करना है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राबिया इज, अगर हम प्रेजेंट एज ऑफ राबिया को x कहते हैं जबकि प्रेजेंट एज ऑफ मोहसिन को y कहते हैं, प्रेजेंट एज को। लेट प्रेजेंट एज, मैं आपको प्रेजेंट एज बताना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 10 years, अब ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, गिवन कंडीशन ये है कि अगर हम 10 year बिफोर एज ऑफ मोहसिन को लेते हैं और 10 year बिफोर एज ऑफ राबिया को लेते हैं तो ये 10 year बिफोर मोहसिन का एज है जबकि ये 10 year बिफोर राबिया का एज है। अब ये दोनों इक्वल तब होगा कि ये अगर हम राबिया के एज को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल टू 10 होगा, इक्वल टू मोहसिन का एज होगा। इसका मतलब ये कि मैं सिंपल को बताना चाहता हूँ कि लेट द एज ऑफ मोहसिन इज 30, then the age of Rabia is 10 because this is 3 time। ये क्वेश्चन कहते हैं ये 3 है, मोहसिन का एज 3 है राबिया के एज का। तो ये इक्वलिटी तब बन जाएगा कि अगर हम 10 year बिफोर और 10 year बिफोर मोहसिन एज 10 year बिफोर राबिया एज को 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये दोनों इक्वल बन जाएगा। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 30, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस 30। अब इस तरह करते हैं कि जस्ट इसको इस साइड पर ले आते हैं तो आपका रिजल्ट y माइनस इस साइड पर ले आओ 3x बन जाएगा।
अब 30 को इस साइड पर ले आते हैं तो ये प्लस 30 बन जाएगा, और यहाँ पर -10 है तो 30 प्लस -10 तो 10 तो इक्वल हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। नाउ बाय सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन कहते हैं कि 10 ईयर नाउ 10 ईयर्स बाद हम इस तरह करते हैं कि इसका एज y + 10, दिस इज 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ मोहसिन, दिस इज आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ मोहसिन सॉरी राबिया। तो ये दोनों तभी इक्वल होगा कि ये ट्वेस बन जाएगा। 10 ईयर्स बाद इन दोनों का एज का डिफरेंस, इन दोनों के एज का जो मल्टीपल बन जाएगा वो ट्वेस बन जाएगा। इट मीन कि अगर एज ऑफ मोहसिन 20 है तो एज ऑफ राबिया है 10, ये दोनों 2 का मल्टीपल बन जाते हैं। तो अब आप इस तरह का y + 10 = 2x + 20 इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट अरेंज कर दो, इसको इस साइड पर ले y - 2x, दिस इज 10 20 - 10। तो आपका जो सेकंड इक्वेशन है ये, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करते हैं, जिस y - 3 = -20। अब इसमें मैं 10 को इस साइड पर लिया और 20 को इस साइड पर लिया है, तो अब इन दोनों को जस्ट सॉल्व कर दो, ये है और रिजल्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं कि इसको 20 को इस साइड पर ले आओ ताकि कॉन्सेप्ट का पार्ट अलग हो जाएगा, और इसको b साइड पर ले आओ तो आपका जो रिजल्ट होगा, अब आपने इसको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर ये प्लस से माइनस हो जाएगा, साइन को चेंज करना है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को कैंसिल कर आउट कर दो। यहाँ पर 3x और ये इसको साथ -x बनेगा, ये -30 है, तो माइनस को कैंसिल कर दो तो x = 30। तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, x = 30। नाउ पुट x = 30 इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इस सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर दो तो y - 3x, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की वैल्यू है 30 + 20। अब ये 90 + 20, 90 -90 + 20 इज इक्वल टू -70, इसको इस साइड पर ले आओ तो आपका रिजल्ट बन जाएगा y = 70, द एज ऑफ मोहसिन इज 70। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन सी, 70 ईयर्स।